बैठे बर छैहा बगरे मन बैठाले, निम पेड़ छैहा मघाम आ छैहाले, तरिया के पानी ममन भर नहाले, नरवा के पानी पी के हृदय जुड़ाले। नमस्कार, गेस्ट इन न्यूज रूम के गेस्ट हैं मंत्री टंकराम वर्मा। अब हम लोग तो गांव के गवैया हैं, किसान आदमी हैं, ज़्यादा खाने का ये खाना है वो खाना ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। सर आपको नमस्कार। सर आप खेल मंत्री हैं, फिटनेस का ध्यान रखते हैं? जब हम कॉलेज में गए तो पहली बार शहर लगे थे। सवाल बहुत पूछ लिए हम लोग। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते भी अच्छा हैं। आप पूरा प्रबंध किए बजाने का, भी बजाते हैं। चलिए, मैं अभी भी ना रोटी सब्जी लेके ही चलता हूँ। जी नमस्कार, मैं टंकराम वर्मा बोल रहा हूँ विस्तार न्यूज़ स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। आज गेस्ट इन न्यूज रूम के गेस्ट हैं मंत्री टंकराम वर्मा। देखिए, मंत्री जी पहुंच चुके हैं, स्वागत भी हो चुका है और वो पेट पूजा भी कर चुके हैं। तो अब बारी है कि अब हम न्यूज़ रूम में जाएं और इनको बताएं कि जो आप लोगों की खबर चलती है, पूरा सिस्टम कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे काम होता है। चलिए, नमस्कार और धन्यवाद आपको। आइए आइए, आपको दिखाते हैं, न्यूज़ रूम दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी कि काम कैसे होता है। आप इससे पहले गए हैं किसी मीडिया संस्थान में, समझें कि काम कैसे होता है? मैं एक मीडिया में गया तो हूँ, पर सिस्टम को समझा नहीं हूँ, बैठ के ऑफिस से आ गया हूँ। लेकिन ये विस्तार न्यूज़ और विस्तार से आज आपको सिस्टम भी समझाएंगे। और सबसे पहले इनपुट को मैं आपको बताऊंगी, जो खबर लाते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर्स होते हैं, असाइनमेंट होता है। तो रवि, आप पूरा इनपुट समझाएंगे इनको। इनपुट नमस्ते। सबसे आप इंट्रोड्यूस भी कर दीजिएगा। रसिका धन्यवाद। और इनपुट का काम होता है सर कि जो भी ज़िले से स्टोरी आती है, वो स्टोरी कैसे बेहतर करना है, क्या क्या इनपुट हुआ है, बलौदाबाजार में क्या घटना हुआ है, सब चीज़ हमारे पास आता है। उसके बाद हम यहाँ से उधर पलट देते हैं आउटपुट में, फिर वो लोग तैयार करते हैं। तो यही सिस्टम है जिसको सीखना हम लोग सीखते आए हैं और कर रहे हैं। तो यहाँ यहाँ इधर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, इधर की डर है। चलिए रसिका, चलिए इधर लेकर आइए। हाँ, रिपोर्टर सारे आते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये सिस्टम है हमारा। एक क्या नाम है इसका सिस्टम का? ऐप का ब्लेज नाम का सॉफ्टवेयर होता है। ये लो अच्छे से बताओ। ये एक प्लेस है, सॉफ्टवेयर है। हम इसमें सारी खबरें डालते हैं ताकि आउटपुट को, उस चीज़ को स्लग से हिसाब से खबर मिल जाए और वो अटैच कर सके हर एक चीज़ को लेकर। तो हम इसमें खबर बढ़ा रही हूँ, मैं भोपाल से बड़ी खबर है। तो देखिए, वो बिज़ी है। तो यही होता है कि जब मीडिया में लोग बिज़ी होते हैं तो कहते हैं हम अपना काम कर लेते हैं। और आप हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी को तो जानते ही हैं। अब वो पूरा ब्यूरो जो पूरा मैनेज करते हैं कि स्टेट से कैसी खबर आनी है, इनको डांट भी लगाना है कि तुमने समय पर खबर नहीं भेजा। तो ये मैनेजमेंट का काम यही आपको समझा सकते हैं। अभी आपने पूरा इनपुट देख लिया। इनपुट का काम होता है सवाल पूछना। तो हमारे कुछ साथी हैं, जैसे रोहित हैं, रवि हैं, संजय भी हैं। सब लोग आपसे एक एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि इनपुट का काम है, जो रोज़ आपसे बाइट लेते हैं वही काम है। तो संजय भैया, पहला सवाल आपसे रहेगा। अच्छा मंत्री जी, मैं एक चीज़ सोच रहा था, आपके पास खेलकूद विभाग भी है। बस्तर, क्योंकि मैं बस्तर से आता हूँ, वहाँ ना एक नेचुरल टैलेंट है वहाँ के बच्चों के में। तीरंदाजी बहुत अच्छा करते हैं। तो एक आर्चरी का बहुत अच्छा कोई अगर ऐसा सेंटर खुल जाता, तो ऐसा कुछ प्लान में है क्या आप लोग के? देखिए, बस्तर में हमारे बहुत सुविधा हैं और अभी वहाँ पे नारायणपुर में ख़ास तौर से फुटबॉल का जो है और आर्चरी का तो है ही है वहाँ पे। और अभी बैडमिंटन का भी एक नया काम हो रहा है। हमारे जितने ट्राइबल बेल्ट हैं कहा जाए, चाहे आप बस्तर को बोल दीजिए, इधर सरगुजा में बोल दीजिए, जसपुर में, तो प्रतिभा तो बहुत है। और इन प्रतिभाओं को हम एक अच्छा मंच देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए थे, वो इंटरेस्टेड है बस्तर जाने का। हो सकता है 15 दिन के अंदर उनका बस्तर दौरा हो, देखना चाह रहे हैं और एक अच्छा काम करेंगे वहाँ पे। रोहित। मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। सर, मैं ये कह रहा था कि जो राजस्व है एक बहुत बड़ा विभाग है और इसमें लोगों का सीधा सरोकार होता है।
लेकिन जो समस्या शहरी क्षेत्रों में रहती है वो अतिक्रमण को लेकर होती है। अब जो बसाहट है वो कर दी जाती है और कहीं ना कहीं उसको प्लानिंग नहीं होता, तो उसके लिए कोई विशेष कदम जो उठाया जाएगा सरकार पे? देखिए, एक बड़ी समस्या हो गई आज प्रदेश में अतिक्रमण की, भू माफियाओं की। तो इसमें हमने शिकंजा कसने की कोशिश किया है। जितने भी अतिक्रमण किए हुए भूमि हैं उसको मुक्त करा रहे हैं और आने वाला समय में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जगह हो, इसकी चिंता ज़्यादा है। आज भी हम कई गांव में जाते हैं तो वहाँ पे एक भवन बनाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि जनरली सब कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है। पर हमने सारे कलेक्टर्स को निर्देश दिया है कि ज़मीन को, जो शासकीय ज़मीन है उसको सुरक्षित रखें। और कई जगह हमने ज़िले में ज़िला स्तर पे एक चिन्हांकित भी कर रहे हैं, इसी बहाने हमारे खेल कूद के लिए जगह चिन्हांकित हो जाए। तो अतिक्रमण की समस्या तो है। हमारे डिजिटल को देखती हैं स्वेच्छा जो है, आपकी जो वेबसाइट पे खबरें लगती हैं या ट्विटर पे, यूट्यूब पे, स्वेच्छा है, वो सत्यम है, ये लोग हैं। स्वेच्छा को सवाल। सर सबसे पहले तो आपका विस्तार न्यूज़ में स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे आप राजस्व आपदा प्रबंधन आपके अंदर आता है, तो अभी छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रहा है और ऐसी स्थिति की बाढ़ की स्थिति है, जैसे बस्तर को हम देखें। वहीं दूसरी तरफ ये है कि जैसे अंबिकापुर जो क्षेत्र है, सरगुजा से जो बारिश का जो आंकड़ा आता है रोज़ का, वहाँ पे क्या है कि वहाँ बारिश कम हो रही है। तो एक तरफ बाढ़ की स्थिति है और एक तरफ सूखा है। तो ये जो छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो प्राकृतिक आपदा से वो गुजर रहे हैं, तो इसको आप कैसे मतलब देखेंगे और कैसे प्रबंधन इसका होगा? देखिए, इसीलिए राजस्व के साथ साथ आपदा प्रबंधन बना हुआ है। जी हाँ। और आपदा प्रबंधन कब क्या होगा, प्रकृति की मार कहाँ पड़ेगी, पता नहीं रहता। हाँ। तो इसलिए हमने जो राज्य जैसे आपका विभाग है, तो वो कितना तैयार है इसके लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर वो देखना भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमने राजस्व आपदा से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में सारे कलेक्टर्स को 298 करोड़ समथिंग 300 करोड़ रुपया हमने सारे कलेक्टर्स को भेज दिए हैं कि यदि कहीं भी बाढ़ का स्थिति पैदा होता है, घर बह जाते हैं, तो उनको कहीं ठहराना है, भोजन की व्यवस्था, आवागमन, जो भी लगता है इमीडिएटली तुरंत उनको सहायता कर रहे हैं। उसके लिए सारे कलेक्टरों को हमने पैसा भेज दिया है। और बाढ़ वगैरह बचाव के लिए तो उनके लिए भी पूर्व तैयारी रहती है। और राजस्व विभाग जो है ये अभी करी हैं, हर वर्ष बरसात आने से पहले पूरी तैयारी कर लेता है कि जहाँ जहाँ पे नदी है, नाला है, एक चिन्हांकित रहता है कि इस गांव में हर साल बाढ़ आता है कि यहाँ तक आ जाता है। तो उसी हिसाब से हमारी तैयारी है। लेकिन ऐसे अक्सर होता है कि हर बार स्थिति मतलब ज़्यादा ही भयावह हो जाती है। कई बार जैसे बस्तर अभी देखिए, हाल ही में बस्तर में ही ज़्यादा वो हुआ था। बलौदा बाजार में मतलब कि जो कार्यालय है वहीं पे ही पूरा पानी वानी भर जाता है। इस समय बारिश ज़्यादा हुई है। और जहाँ जहाँ पे बारिश हुई है, प्रभावित हुए हैं, उनके तत्काल राहत के लिए राहत शिविर लगा करके लोगों को शिफ्ट किए हैं, भोजन की व्यवस्था किए हैं। तो ये हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो इसी काम में लगे हैं। जी सर, धन्यवाद। मंत्री जी, आप जो है बलौदा बाजार से आते हैं जी। मुझे लगता है संभवतः बलौदा बाजार से कोई मंत्री पहली बार बना होगा जी। तो बलौदा बाजार के लिए स्पेसिफिक क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से रहेगा? उसके बाद सत्यम का सवाल लेंगे और डिजिटल के। देखिए, हमारे बलौदा बाजार जो है एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र भी हो गए, बड़े बड़े सीमेंट प्लांट, स्पंज आयरन। तो आज वहाँ रेल मार्ग की ज़रूरत है। और हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्लानिंग भी किया है। और ये लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद स्वीकृति मिल जाएगी तो उस क्षेत्र के लिए बड़ा उपहार हो जाएगा। मतलब बलौदा बाजार को बड़ी सौगात मिलने बड़ी वाली सौगात है। मिल जाएगी। और अभी हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने एक बड़ी सौगात दी है कि रायपुर से बलौदा बाजार 4 लेन की स्वीकृति आ गई है। तो हम चाहते हैं कि बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, बलौदा बाजार में अच्छा काम हो। हम इसमें खेल कूद में भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं। वहाँ पे भी एथलेटिक्स का दिए हैं, तिल्दा में भी दिए हैं इंडोर स्टेडियम का। तो अपना बलौदा बाजार जो है अगर रेल मार्ग हो गया तो बहुत तेज़ी से और पूरे क्षेत्र विकास की ओर बढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं, आपको तो और सेक्शन दिखाते हैं थोड़ा। लेकिन पहले आप एक सत्यम का सवाल ले लेते हैं, फिर आगे के सेक्शन में बढ़ेंगे। तो सत्यम आ जाओ, इधर आ जाओ। ये उटपटांग ही सवाल थोड़ा ज़्यादा पूछता है और डिजिटल में जो वीडियो भी रहते हैं इसके काफ़ी उटपटांग। सर की और मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी है।
सर आपको नमस्कार। सर आप खेल मंत्री हैं, फिटनेस का ध्यान रखते हैं? देखिए, ये नेचुरली है, मैं योगा और एक्सरसाइज ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। और कुर्ते के अंदर ऐप छुपाएंगे, ऐप्स बना हुआ है? इसमें कुछ नहीं है। सवाल बहुत पूछ लिए हम लोग। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते भी अच्छा हैं आप। पूरा प्रबंध किए बजाने का, आइए बजाते हैं, चलिए। आप लोग छत्तीसगढ़ी गीत तो नहीं सुने होंगे, बहुत पुराना छत्तीसगढ़ी गीत। आप सुनाइए ना, हम लोग नहीं, हम 2 लाइन उसी को गा देते हाँ। हैं, है ना। बैठे बर छैहा बगरे मन बैठा ले, निम पेड़ छैहा मघाम आ छैहा ले, तरिया के पानी ममन भर नहा ले, नरवा के पानी पी के हृदय जुड़ा ले, सहर डहर के जवैया, सहर डहर के जवैया, चिकन चांदर के रिंगैया, दया मैया ले जगा मोरे गाँव के। ये गीत पहले आपको सर खेल मंत्री बनाया गया है। बलौदा बाजार में आपने बड़ा खेल किया, इसलिए खेल मंत्री बना दिए क्या? बड़ी चर्चा है वहाँ की विधानसभा के चुनाव की, क्या कुछ कैसा है, थोड़ा सा सर बता दें। देखिए, विधानसभा चुनाव जो है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, और इतनी बड़ी आशीर्वाद दिया है कि बलौदाबाजार के इतिहास में पहले बार, मतलब लोग तो 60,000 70,000 से जीते हैं, पर बलौदाबाजार की सीट को कभी कोई 5,000 से ज़्यादा से नहीं जीता था। इस समय अपन ने 15,000 से जीता है, और हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं गांव के, कोई राजनीतिक वाले प्रतिद्वंदी आपके बड़े मजबूत थे, जीतने हाँ। की पूरी चेतावनी थी कि जीत के भला कोई दिखा दे। हाँ। कैसे आप जीत गए? तो लोगों का प्यार है कि उनके क्या बोलते हैं, धन बल को अलग कर दिया, बाहुबली को अलग कर दिया, और गांव के लड़के को भेज दिया चुन के। तो उन लोगों का आशीर्वाद है, प्रेम है, सदा ऋणी रहेंगे। साइड स्टोरी बताइए सर, आप बाहर से आउटलुक देके मत नहीं, निकलिए। हमारा हकीकत कुछ वही है। कैसे स्ट्रेटजी बनाया आपने? सामने प्रतिद्वंदी जो थे वो पाठ्य पुस्तक निगम के शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, मजबूती का दावा था, हर तरफ से सरकार थी, फिर आप नया चेहरा, फिर आपकी क्या रणनीति हुई, क्या मंत्रणा हुई कार्यकर्ताओं? हमारा वर्षों का मेहनत था, और हमारे ऊपर तो राम जी की कृपा है। यहाँ जो खड़े हैं वो राम जी के कारण खड़े हैं। बलौदा बाजार में एक और बात चलती है कि वर्मा जी मुस्कुरा कर दिल जीत लेते हैं, तो मुस्कुराहट में क्या है आपकी? ये तो प्रकृति की देन है, केवल भगवान ने इंसान को ये तोहफा दिया है। इंसान ही है जो मुस्कुरा सकता है, बाकी कोई मुस्कुरा नहीं सकता, इसलिए बना के रखना चाहिए उसको। पास करो माइक, प्रशांत को दो, वो भी सवाल पूछना चाहता है, पूछो। मंत्री जी, अभी आप अयोध्या गए थे, इससे पहले कब अयोध्या जाना हुआ था? और अब भगवान राम को एक भव्य मंदिर में देख के, इससे पहले कब गए थे? अपनी वो जानकारी अनुभूति बताइए। अयोध्या में पहले बार गया हूँ, ये सौभाग्य हमको पहले बार मिला। हमारे विष्णुदेव साय जी सब मंत्रियों को ले गए, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बचपने में नारे लगाते थे हम, कसम राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे ज़रूर लगाते थे बचपन में, बहुत नारे लगाए हैं। अब हमारे पुरखों ने तो नहीं देखा जिन्होंने संघर्ष किया, लेकिन वो सौभाग्य हमको मिला कि हमने जा कर के भव्य राम मंदिर का दर्शन किए और भगवान का भी दर्शन किए। अनुभूति कैसी थी आपको? बहुत सुंदर, बहुत मंदिर कैसा बना है? मंदिर बहुत अद्भुत बना है, बहुत अद्भुत मंदिर बना है, और भगवान का मूर्ति भी अद्भुत है, जीवंत लगता है, बस है ना। छत्तीसगढ़ी में गोठियाबो हमन एकदम बढ़िया, चल बोलिए। हाँ, वही में गोठियातन अतका मुस्कुरात हो, एक राज ला पहली बता दो। मैं अभी थोड़ा देर पहले कहे हूँ कि भगवान केवल इंसान ला ही दे है तोहफा, अगर कोई नहीं दे है तो बिल्कुल एला तो छोड़ने नहीं चाहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी ऐसी आराम से कट जाएगी मुस्कुराते। अच्छा, मैं आपके बारे में जब पढ़त रही हूँ तो एक किस्सा मैं पढ़े हूँ कि जहाँ आप पढ़त रहे हो वहाँ भाभी भी पढ़त रही से, बात सही है का? वो मोर देख, मैं बहुत पिछड़ा गांव के आदमी हाँ, मोर गाँव में प्राइमरी स्कूल, और ओकर बाद भाभी जी कहा तेरे गाँव मिडिल स्कूल, ओकर बाद एक ठन और आगे जाते हैं तो हाई स्कूल, तो मोर गाँव प्राइमरी पढ़ें, ओकर गाँव मिडिल करें, तो मैं तो ओकर से एक क्लास आगे रहा। मोर यहाँ बड़े भाई पढ़ाई में कमज़ोर रही से, तो वो ओकर साथ रही से, तो
मिडिल स्कूल ओकर गांव पढ़े, फिर हाई स्कूल। एक और किस्सा सुने हो कि आप बाहर के खाना नहीं खाओ और हमेशा जो है अपन संग रोटी लेके जो है बाहर जाते हो, अभी भी लाने होगा? मैं रोटी लेके हमेशा चलता हूँ। आज जल्दी लौटोगे कि नहीं लाया? मैं अभी भी ना रोटी सब्जी लेके ही चलता हूँ। और भी लोगों के बहुत सारे जैसे अभी ना हमारा त्योहार आने वाला है ना, हरेली। तो आप कैसे हरेली मनाते हो? बचपन में नीम पत्ता जो खोचल जाते हो? बिल्कुल बिल्कुल वही, हाँ वो हमारा पुराना परंपरा है, हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान है। हरियाली त्यौहार से शुरुआत होते पूरा त्यौहार के, और ये समय से कहे जाते कि हमारे खेती के काम एक तरफ से पूरा हो जाते थे, जिसका निंदाई गुड़ाई रोपाई जब सब हो जाती हरियाली दिखते तो फिर पूरा हरियाली त्यौहार में। आप गेड़ी चढ़त रहे हो कि नहीं? बहुत चढ़ेंगे गेड़ी भौरा, ये तो सब हम। अच्छा, अभी आप जो है हमारे प्रदेश के खेल मंत्री हरो, तो कौन कौन से खेल खेल लेते हो आप? मैं पारंपरिक जिन खेल है वो खेलते रहे। तो ये हमारी छत्तीसगढ़ी एंकर है और छत्तीसगढ़ी बुलेटिन यही पढ़ती है। ये भी सवाल की लिस्ट रखी हुई है, पूछो सवाल। ऐसे सुने हो कि बचपन में बहुत संघर्ष करके स्कूल आप जाते रहो, जैसे कि 10 किलोमीटर साइकिल चला के, और सड़क भी नहीं रही से। तो बचपन के कोई किस्सा ऐसे जो याद आवत हो, अभी भी आज मंत्री बन गए हो, यहाँ तक पहुँच गए हो आप, तो कोई किस्सा? देखिए हमारे गांव हाँ हालांकि बलौदाबाजार शहर से 11 किलोमीटर, लेकिन बहुत पिछड़े हुए, न सड़क नहीं रही थे। तो हमन उस समय तो खुला पैजान जूता मोजा नहीं पहनत रहे, खेत के मेढ़े मेढ़ जान इसे चिखला में बस्ता लटकाए रहन, है ना, बरसात में छाता धर के भींगते हुए इसे अपन जान। हमारे मन के बचपना है गाँव में वो इसने गुजरे है। तो हमारे पढ़ाई के तो बहुत संघर्ष है। हमन तो माड़ी तक चिखला में, सड़क तो देखे नहीं रहे, सड़क ला देखे पर हम बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। जब हम कॉलेज में गए तो पहली बार शहर ला देखें, लाइट ला देखें, लाइट ला। ठीक है, आज मंत्री बन गए हो इतना दिन बाद, तो अपन गांव ला देख के पहली, जैसे आप बतावत हो कि पहले बहुत पिछड़ा रही से, तो आज अपन गांव ला देख के, वो दिन के गांव ला देख के कैसे लगा? अब तो पूरा बदल गए, पूरा गांव बदल गए। जैन गांव में और 5वीं क्लास रही से यहाँ आज हायर सेकेंडरी है, जैन गांव में चिखला रही से यहाँ आज डामर रोड है, सब तरह की सुविधा है। तो कहीं पे कुछ कमी नहीं है, आज पूरा डेवलप हो गए और विकास में बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन जिस समय काट रही वो तो याद रहे कर हैं। आइए आगे। ये जो छत्तीसगढ़ी बुलेटिन बनाते हैं, जो हमारा सुबह 7:30 शाम को 7:30 जाता है, यही रेडी करते हैं। पहले तो हमारे विस्तार न्यूज़ को ऑफिस में आपके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर मोर पहली क्वेश्चन यही रही कि आप एक पहले 2 मंत्री के पीए रह चुके हो, राज्यपाल रमेश बैस जी के पीए रहे हो, अब खुद मंत्री बन गए हो, कैसे लगा? पहले भी काम करते रहे, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, और आज जिम्मेदारी पूरा अपन ऊपर आ गए है, तो कोई खास फर्क नहीं लगा है, वही रूटीन के काम है। अच्छा, हाँ चलिए, हाँ अंतर नहीं लग रहा। मतलब इनको दे दीजिए माइक। गौतम भी कुछ पूछना चाहते हैं, हमारा असाइनमेंट। मंत्री जी, आप मन से मेरा एक सवाल है कि जैसे आप मंत्री बन गए हैं, तो मंत्री बनने के दौरान क्या है, बहुत बिजी रहते हैं, तो खान पान में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपके खाने पीने को लेकर आपकी वाइफ ज़्यादा ध्यान देती है, आपकी मम्मी ज़्यादा ध्यान देती है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। एक बार सुबह रोटी खा के निकल लेते हैं और दोपहर के लिए रोटी डाल देते हैं, बस। डायरेक्ट पूछ रहा है, भाभी जी पूरा ख्याल रखती है? नहीं, वो तो टिफिन बंद नहीं है, उतना ही है, बस हमारा खाने का ज़्यादा नहीं इतना ज़्यादा। अब हम लोग तो गाँव के गवैया हैं, किसान आदमी हैं, ज़्यादा खाने का ये खाना है वो खाना, ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। तो चलिए आपको स्टूडियो दिखा दें बस। स्टूडियो में अभी हमारी एंकर बुलेटिन पढ़ ही रही है। आइए, ये एंकर है राधा अग्रवाल, इनका भी बुलेटिन चल रहा है। और हाँ, सवाल पूछना चाहती थी ये, तो सवाल भी पूछ ले। माइक का है वाला। सर, जैसा कि मुझे पता चला कि आपने बीए किया है, आपने एक ही यूनिवर्सिटी को 10 साल दिए, वहाँ से आपने पढ़ाई की, आपने आपने LLB किया, आपने समाज उसमें भी जो है आपने पढ़ाई की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने क्या सोचकर इन तमाम विषयों में पढ़ाई की? देखिए, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य था, पढ़ाई लिखाई तो सब करते हैं, पर हमारा जीवन का मूल उद्देश्य था कि समाज सेवा करना है, लोगों की सहायता करना है, गांव के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, सबके लिए काम करना है। और जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अपने लिए न जिए, औरों के लिए जिए। तो समाज सेवा का माध्यम हमने राजनीति को चुना। बिना राजनीति के आप समाज सेवा नहीं कर सकते। और ये लोगों का प्यार है और हमारे नेताओं का भी आशीर्वाद है कि आज उस काबिल बना दिया कि हम लोगों के दुख दर्द में काम आए। आप पहले पीए थे,
फिर आप जो है अब जो है खुद मंत्री बने, आप उनके साथ काम कर रहे हैं जिनके आप पीए थे, वो भी आप ही के बराबर में मंत्री हैं। इसको लेकर आपकी कैसी अनुभूति है? देखिए, पहले भी हम एक सहयोगी के रूप में काम किए हैं, जिन मंत्रियों के साथ रहे हैं एक कर्मचारी के रूप में नहीं, एक सहयोगी के रूप में काम किए हैं। बराबर उसमें हमारा रहता था काम में सहयोग, और आज उनके साथ हैं, गौरव भी होता है। और आज भी बैठ कर के आपस में चर्चा करते हैं, जो भी काम आता है, जो भी बात आती है। चलिए अब आपको एंकर बनाते हैं। आइए बैठिए, बैठिए। नहीं नहीं, बैठिए सर। हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे ना कि एंकरों का काम तो आसान हो। नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं सोचते भाई। हर काम में मेहनत और हर काम में दिखाएंगे और सिखाएंगे भी। यही टेलीप्रॉम्प्टर है जिसमें खबर आती है, और इसमें आपको मिल जाएगी आपके लिए खबर जो आपको बोलना है। जी नमस्कार, मैं टंकराम वर्मा बोल रहा हूँ विस्तार न्यूज़ स्टूडियो से। ठीक है सर, अब गुंजाइश है, आप एंकर बन सकते हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि कैसे न्यूज़ रूम में पूरा काम होता है और कितनी भागदौड़ मची रहती है यहाँ पर एक खबर के लिए भी। बहुत अच्छा लगा। हाँ। बधाई देता हूँ विस्तार न्यूज़ को, और यहाँ हमारे काम करने वाले सभी साथियों को बड़ी तन्मयता से काम कर रहे हैं, और हमारे देश दुनिया की खबर को आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। और जाते जाते अब बाहर निकल रहे हैं, एक चीज़ और बता दीजिए, निकाय चुनाव सामने है, बीजेपी पूरी प्लानिंग कर रही है, आप लोग की तैयारी पूरी है ना? क्योंकि कांग्रेस भी देख रहे हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूरी एक्टिव है वो भी। देखिए, हमारी जो पार्टी है पूरी तरह से तैयार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मात दिए हैं, लोकसभा चुनाव में मात दिए हैं, और आने वाला नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।